Hey, dynamite, turn to a million, then we up. जय श्री सत्यानारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की। श्रोतागण, आज हम सब मिलकर सुनने जा रहे हैं सत्यानारायण भगवान की दिव्य कथा। यह कथा इतनी पावन और मंगलकारी है कि जो भी भक्त इसे श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। सबसे पहले हम भगवान को स्मरण करें। नमो भगवते वासुदेवाय नमः, सत्यदेवाय नमः। हे प्रभु, हमारी वाणी में आपकी मधुरता हो, हमारे मन में आपकी भक्ति हो और हमारे जीवन में आपका आशीर्वाद बना रहे। दो कथा का महत्व। पुराणों में कहा गया है, सत्य ही परम धर्म है, सत्य ही ईश्वर है और सत्य ही से जीवन का उद्धार होता है। इसी कारण इस कथा का नाम है सत्यानारायण व्रत कथा। भगवान स्वयं नारद मुनि को कहते हैं, हे नारद, कलयुग में जब जब मानव दुखों से घिर जाएगा, जब जब वह अपने जीवन में शांति की तलाश करेगा, तब तब मेरा यह व्रत और मेरी यह कथा उसका उद्धार करेगी। इस व्रत के करने से घर में सुख शांति आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं, संतान, स्वास्थ्य और मोक्ष सबका लाभ मिलता है। 3 मुख्य कथा। गरीब ब्राह्मण की कथा। प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था, न घर में भोजन। दिन भर वह भिक्षा मांगकर किसी तरह जीवन यापन करता। एक दिन ब्राह्मण बहुत दुखी होकर सोचने लगा, हे प्रभु, मेरा जीवन इतना कष्टमय क्यों है? मैं आपके शरण में आकर भी सुख से क्यों वंचित हूं? तभी वहां नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तेरे दुखों का कारण अज्ञान है। यदि तू भगवान सत्यानारायण का व्रत करेगा और उनकी कथा सुनेगा तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने उसी दिन व्रत किया। संध्या के समय केले के तने का मंडप बनाया, 5 पत्तों का आसन रखा और श्रद्धा से पूजा की। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, आज से तेरा जीवन बदल जाएगा। और सचमुच कुछ ही दिनों में उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। उस दिन से यह व्रत लोक में प्रसिद्ध हो गया। व्यापारी की कथा। अगली कथा एक व्यापारी की है। वह धनी था पर संतानहीन था। पत्नी के साथ उसने संतान के लिए तप और पूजा की। एक दिन ब्राह्मण ने उसे सत्यानारायण व्रत करने की सलाह दी। उसने श्रद्धा से व्रत किया और कुछ ही समय में उसे एक सुयोग्य कन्या प्राप्त हुई। समय बीता, कन्या का विवाह हुआ। व्यापारी कन्या और दामाद को लेकर समुद्र यात्रा पर गया। जहाज में उन्होंने सत्यानारायण भगवान की कथा का अनादर किया और व्रत का विस्मरण कर दिया। परिणाम स्वरूप समुद्र में तूफान आ गया और उनका सारा व्यापार डूब गया। व्यापारी को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने तट पर पहुंचकर फिर से सत्यानारायण भगवान की पूजा की। तुरंत ही भगवान की कृपा से उसका खोया हुआ वैभव लौट आया। इस प्रकार जिसने भी इस व्रत को श्रद्धा से किया, उसके दुख दूर हुए और सुख समृद्धि मिली। एक गांव में लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और घर चलाता। एक दिन उसने देखा, गांव में सब लोग सत्यानारायण व्रत कर रहे हैं। उसने भी निश्चय किया कि आज से मैं भी हर महीने यह व्रत करूंगा। वह रोज भगवान के नाम से लकड़ियां बेचता और पहले पूजा के लिए सामग्री निकालता। भगवान ने उसकी श्रद्धा देखकर उसे अपार सुख संपत्ति दी। राजा की कथा। एक राजा था। एक दिन उसने अपने दरबार में देखा कि सब लोग सत्यानारायण कथा सुनने जा रहे हैं। राजा ने अहंकार से कहा,
ये सब व्यर्थ है, मैं राजा हूँ, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं। परिणाम यह हुआ कि उसका राजपाट, धन और सुख सब छिन गया। उसकी प्रजा दुखी हो गई। जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने सच्चे मन से भगवान की पूजा की और कथा सुनी। भगवान प्रसन्न हुए और फिर से उसका राज्य लौटाया। इस प्रकार यह कथा सिखाती है कि चाहे राजा हो या रंक, व्यापारी हो या साधारण, जो भी श्रद्धा से व्रत करता है उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। फलश्रुति, सत्यानारायण व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यवद, धर्मचर और भगवान सत्यानारायण की पूजा कर। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। अब हम कथा का समापन करते हैं। सभी मिलकर भगवान का स्मरण करें। नमो भगवते वासुदेवाय, सत्यदेवाय नमः। जय सत्यानारायण भगवान की। जय सत्यानारायण भगवान की।